जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो आज देखेंगे इस वीडियो में 10th क्लास का है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। ठीक है, तो पहले देखते हैं। देखिए, पहले का चैप्टर वास्तविक संख्या में रियल नंबर, इसका दो पार्ट होता है रियल नंबर का, रेशनल और इनरेशनल, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जैसा कि लिखे हैं। देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जैसे परिमेय संख्या जैसे पी बटा, जो बाटा में लिखा हो, ऊपरों हो नीचे अंश और हर में लिखा हो, ना पी बटा क्यू के रूप में हो, उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे हो गया 2, 4, 3/4, 5। जैसे ये अंश से खाता तो इसके नीचे 1 है, बटा में 1 है, तो ये पी बटा क्यू के रूप में, इसको कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो पी बटा क्यू के रूप में, माने पी बटा क्यू के रूप में ना हो। जैसे हो गया √3, √5, √7, पाई भी आता है अपरिमेय। या जैसे कोई नंबर हो गया, जैसे 7, 0.7, 3, 4 डॉट 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 चलते जा रहा है, कट में नहीं करेगा, उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, इन रेशनल नंबर। इसका एग्जाम्पल हिसाब है, जो पी बटा क्यू के रूप में ना लिखा जाए उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए उसको परिमेय संख्या। ये इसको रेशनल नंबर। अब देखें, परिमेय संख्या का पाठ होता है पहले इंटीजर माने पूर्णांक संख्या, माने इंटीजर इंटीजर नंबर। दूसरा क्या होता है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। तीसरा का प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। देखिए, 3 गो पार्ट होता है परिमेय संख्या का, 3 गो पार्ट। और बारी बारी समझेंगे क्या कहा जाता है। देखिए, पूर्णांक, पहले का पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। पहले का देखिए इंटीजर नंबर, जैसे कि संख्या रेखा हो गया, इसमें पहले 0 लगा देगा, इधर जाएंगे, इधर +1, 1, 2, 3, 4, 5, मैंने ये प्लस में आएगा, प्लस में। ठीक है, प्लस में आएगा, इधर आएंगे 0 से इधर, तो -1, -2, -3, -4, -5, इधर माइनस में। इसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, मतलब पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। जैसे ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, बटा में भी हो सकता है, प्लस माइनस में। ठीक है, इसको पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा का है क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब पूरा, 0 से लेके 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत, इन्फिनिटी, जहाँ तक ले जाए सब क्या है? पूर्ण संख्या, मतलब पूरा है। इसके बाद आएंगे प्राकृत, 3 नंबर। प्राकृत संख्या, प्राकृत में नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत। तो इसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो इतना समझ, आई होप समझ में आया होगा। सिंपल है, ये जानकारी रहना चाहिए कैसे कि चैप्टर चालू होने से पहले रियल नंबर क्या है, उसमें कौन कौन पार्ट होता है, और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसे किस परिमेय अपरिमेय किसे कहते हैं, और ये इसके पार्ट में कौन कौन आता है, ये क्या है। अपरिमेय का सिंपल एग्जांपल है, रूट में हो, पाई हो और जो ना घटे, उसको परिमेय कहते हैं। अपरिमेय का 3 गो पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए रियल नंबर और नंबर सिस्टम में बहुत अंतर है। नंबर सिस्टम बताए, इसके बाद बताएंगे। नंबर सिस्टम में आता है सब, देखिए इवन, ऑड, प्राइम, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, ये सब आता है, सब मैंने पूरा आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसमें प्राकृतिक, पूर्ण, रेशनल, इनरेशनल सब आ जाएगा उसी में। उसको नंबर सिस्टम होता है। इसके बाद बताएंगे नंबर सिस्टम कैसे, वो भी जरूरी है जानना। ठीक है,
तो नंबर सिस्टम देखेंगे। क्या संख्या पद्धति, इसमें इसका पार्ट है और भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, अनरियल नंबर, ये जैसे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, जटिल संख्या, ये सब आएगा। लेकिन आप लोग के लिए अभी इतना ही जानने जरूरी है। जैसे प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या माने 1 2 3 4, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक ले। होल नंबर, पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण मतलब पूरा। पूर्ण कैसे होगा, इसमें जीरो नहीं लगाया तो इसमें 0 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। इसके बाद आएगा इवन नंबर। इवन नंबर में सम संख्या, इसको क्या कहते हैं देखिए, पहले समझिए। सम संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए उसको क्या कहते हैं, सम संख्या, इज कॉल्ड इवन नंबर। इवन नंबर कहता है। अगर 2 से भाग नहीं लगेगा तो नहीं होगा। जैसे 2 में लगेगा, एग्जाम्पल 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, केवल 2 से भाग लगेगा, वही है इवन नंबर मतलब सम संख्या। और देखिए विषम संख्या माने ऑड नंबर, इसमें 2 से, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, इसके जस्ट उल्टा अपोजिट, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, जैसे 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, यही चलते जाएगा इन्फिनिटी। 2 से भाग नहीं लगे उसको विषम संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, प्राइम संख्या। पहले नंबर, ये अभाज्य संख्या समझते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर समझते हैं। जैसे प्राइम नंबर पहले ये वाला, हाँ ना, प्राइम नंबर देखते हैं, अभाज्य संख्या जिसमें 1 से भाग लगे, केवल खुद से भाग लगे, 1 से भाग लगे और केवल खुद से भाग लगे, उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या देखिए, जैसे होगा 2 3 4 नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा। काहे नहीं होगा 6? कैसे कि 1 से भाग लग रहा है, खुद से तो लग ही रहा है, फिर और 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, तो 6 नहीं होगा। 6 5 7 9 9 नहीं होगा। कैसे कि उसमें 1 से भाग लगेगा, खुद से भाग लगेगा, फिर 3 से लग रहा है, तो 9 नहीं होगा। 11 13 ऐसा ही चलते जाएगा। 17 19 डॉट 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 पूरा। अब देखिए अभाज्य संख्या संख्या क्यों बताइए ये वाला, ये समझेंगे तब ये वाला समझ में आ जाएगा। अभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, देखिए इसमें 1 से भाग लगे, खुद से भाग लगे और किसी और नंबर से भाग लगे, दूसरा नंबर से भाग लग जाए। 1 से भाग लगे, खुद से भाग लगे और किसी और दूसरे नंबर से भाग लगे, उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर माने भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए जैसे अब इसमें 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्या होगा, 4 होगा। 4 क्यों होगा, देखिए 4 में 1 से भाग लगेगा, खुदों से भाग लग जाएगा, अब 2 से भाग लग रहा है मैंने दूसरे नंबर से लग रहा है, तो क्या हो गया 4। 1 का है नहीं हुआ, 2 का है, 3 का है नहीं हुआ, 1 से भाग लग गया, 3 से भाग दूसरे नंबर से लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसलिए 4 हो गया। 4 6 8 8 के बाद क्या होगा 9। 1 से भाग लगेगा, खुद से लगेगा, तीनों से लग रहा है 9। उसके बाद 10। 1 से लगेगा, खुदों से लगेगा और 2 से लग रहा है 9 10 11 11 नहीं होगा, 11 नहीं 12 डॉट 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 डॉट, यही चलते जाए। 1 से भाग लगे, खुद से भाग लगे और दूसरा नंबर से भाग लगे, उसको कहते हैं इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर माने भाज्य संख्या। अब समझते हैं सभाज्य ये वाला। अब देखिए सभाज्य में थोड़ा सा दिक्कत है। एलसीएम एचसीएफ, देखिए एचसीएफ 1 हो उसको क्या कहते हैं, सभाज्य संख्या कहते हैं। एचसीएफ 1 की कर दे मैंने 2 नंबर इसमें आएगा। जैसे हो गया 9 9 दूना 9 आएगा, इसमें क्या 9 तो हो जाएगा 27, कट गया नहीं होगा 28, एक बार में कट जाएगा 28, ये हो गया। जैसे एगो लेना है भाज्य में से, एगो लेना है अभाज्य में से, बस हो गया। एगो भाज्य का लेना है, एगो अभाज्य का, बस हो गया। जैसे ऐसा ही होगा 3
जैसे 4 4 और ये हो गया 13, इसमें 4 4 12, 3 मर गया, 1 बचा और 1 से आएगा इधर से गया, ऐसे रख लीजिए 4 13 4 3 12 1, अब आ जाएगा यहाँ पर 4 4 कम 4, कितना बार में जाएगा 4 आएगा, कट गया, 1 गया एलसीएम है, ठीक है। ऐसे जिसका HCF 1 हो उसको क्या कहते हैं, सहभाज्य माने कोप्राइम में सही हो जाएगा। जिसका HCF 1 हो जाए वो कहता कोप्राइम। और देखिए परिमेय संख्या क्या बताए हैं आगे, P/Q के रूप में लिखा जाए उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या 3/4 2/5 4 6 8 10 क्या परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या इनरेशनल जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, 0 3 4 2 12 मैंने रिपीट करेगा, जैसे √3 √11 √11 उसके बाद एक आएगा पाई ..9 पाई बस, जो मैंने जो कटेगा नहीं उसी को खाली कहेंगे अपरिमेय संख्या है। कटेगा नहीं, कटे जैसे इसका मान जो होता है वो भाज्य वाला भाग देने पर, जैसे 2 5 6 3 ये हो गया, इसमें भाग देने पर 4 3 2 लिमिट ना डॉट चलते जाए, क्या है ये कौन नंबर हो जाएगा, अगर होगा तो एग्जाम्पल सपोज दैट एग्जाम्पल, तो क्या हो गया अपरिमेय संख्या। पाई भी होगा अपरिमेय संख्या, रूट में जितना रहेगा कटने वाला मैंने वर्गमूल नहीं करना चाहिए, इसको क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। तब तक के लिए देखिए आई होप कि आप लोग को बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।